हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। अरे यार मैडम, क्या रोज रोज वही बताती है, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। भाई नाम है तो बताएंगे, है ना। काम कर रहे हैं तो नाम भी तो बताएंगे, और वो भी फ्री में काम कर रहे हैं तो नाम तो बताएंगे, है ना। इतना तो बनता है। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? एक्सरसाइज 1.10 का बेसिक प्लस एक्सरसाइज 10। ओके। तो सैटरडे के दिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर भेजा था जो कि बहुत डिटेल में था। आपको मंडे के दिन, संडे तो वैसे भी मैं लेक्चर नहीं भेजती हूँ, मंडे के दिन आपको लेक्चर नहीं आया तो उसकी कसर आज आज हम पूरी करेंगे। तो कैसे? तो ज्यादा पढ़ के, है ना, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे बच्चों आज। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है वेन डायग्राम। क्या हेडिंग देना है? तो वेन डायग्राम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका बेसिक। तो बेसिक क्या है देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम सेट थ्योरी में पढ़े थे, सेट थ्योरी में जो भी पढ़े थे, इट इज ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड टू व्हाट, दिस लॉजिक। तो उसमें जो हमने डिस्जंक्शन पढ़े थे, डिसजंक्शन कब पढ़े थे? डिसजंक्शन, डिसजंक्शन पढ़े थे। डिसजंक्शन का स्टेशन पढ़े थे हमने कहाँ? लॉजिक में, है ना। स्टेशन मतलब पॉइंट। डिसजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू, किससे इक्विवेलेंट है? इज इक्विवेलेंट टू यूनियन। किससे इक्विवेलेंट है? यूनियन ऑफ सेट थ्योरी। यूनियन ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में यूनियन से सेम है। फिर कंजक्शन इन लॉजिक, वो किससे कनेक्टेड है बताओ? इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट थ्योरी। किससे इक्विवेलेंट है? इंटरसेक्शन से। थर्ड, निगेशन। निगेशन इन लॉजिक किससे इक्विवेलेंट है? यस, इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लीमेंट। किससे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ। इसलिए बोलते हैं कि 11th पढ़ना चाहिए। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट थ्योरी, राइट। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन बताइए। इम्प्लीकेशन इज अ सबसेट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में जा रही हूँ। इम्प्लीकेशन मीन्स सबसेट और बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल ये मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये सब चीजें आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है ना। बाय कंडीशनल ये इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, राइट। अब होता क्या है बच्चों, एक्चुअली हमने पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है एंड बी में भी है, राइट। कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि ये सब हमें सेट थ्योरी में है। और इसकी डायग्राम हम कैसे बनाते थे वो भी मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हम लोग इसकी डायग्राम कैसे बनाते थे इंटरसेक्शन की। इसके बाद यूनियन। यूनियन हम कैसे बनाते हैं? ए यूनियन बी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो तो भी चलेंगे और बी में हो तो भी चलेंगे, बस होना तो चाहिए, किसी एक में तो होने चाहिए, राइट। अब इसके बाद डिफरेंस होता था ए माइनस बी, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। तो ये होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो एक्स में है, ए में तो है बट बी में नहीं है,
ऐसे एलिमेंट्स। फिर अगर बी माइनस ए ले लेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो किस में है, जो कि ए को तो बिलोंग नहीं करते बट किसे बिलोंग करते हैं, बी को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ना चाहिए था। कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए था, तो 11th में। दिस इज योर फर्स्ट, ओके, दिस इज योर फर्स्ट। अब छोटा सा एक डायग्राम बना के दूंगी समझाने के लिए कि किससे क्या बोला जाता था, सेट थ्योरी में हम किससे क्या बोलते थे। तो ऐसी एक डायग्राम हम बनाते थे, राइट, जिसमें इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है आपका, जो दोनों का दो आपको, ये ए सेट, ये बी सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट, तो इसको बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी। जो ए में भी है और बी का भी पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते थे ए माइनस बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको आप बोलते थे ए डैश इंटरसेक्शन बी या फिर बी माइनस ए, जो ए में है पर बी में नहीं है। दिस ग्रीन पार्ट, ओनली दिस ग्रीन पार्ट is your this one, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है। इसके बाद जो बाजू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका है ए डैश इंटरसेक्शन बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो है पर ए में नहीं है पर बी में है, और जब हम इन तीनों का प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी, जो ए में भी है और बी में है, इसी एक में तो है। तो ये था एक सिंपल थ्योरी, सेट थ्योरी का, जो अभी हमें वेन डायग्राम में काम आएगा गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। हम लोग ने पढ़े थे कुछ डायग्राम्स और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, और इन डायग्राम्स का मीनिंग भी हम समझेंगे। तो अगर इस टाइप का कुछ दिया है, ठीक है, ये एक सेट है और उसके अंदर एक सेट है, राइट। अब यहाँ पर ये B जो है ये बाहर है और A जो है ये अंदर है, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा शेड करते हैं तो इसको बोलते हैं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और ऑल A आर इन B। क्या बोलते हैं, ऑल A आर इन B, ठीक है। सेकेंड डायग्राम है, अगर इसका अपोजिट रहेगा तो, अगर B बाहर है और A अंदर है तो, या A बाहर है B अंदर है, तो देखो अपोजिट हो गया, ये तो अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज अ सबसेट ऑफ A, राइट। सो ऑल B आर इन A, राइट। थर्ड, इसी का थर्ड, अगर कोई सेट इक्वल है ना, अगर कोई सेट इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इक्वल, वुमेन्स आर इक्विवेलेंट टू मेन। कैसा लग रहा है बोलते में, दोनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए बोल सकते हैं। सो दिस इज योर ए इक्वल्स टू बी, इक्वालिटी ऑफ द सेट्स, जिसको हम डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो जब भी डबल इम्प्लीकेशन आएगा तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। समझ में आया, दिस इज फॉर ए इम्प्लाई बी, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इस वाली कंडीशन में आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस,
ठीक है। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया, बट ये भी आपको कॉपी में अपनी बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका जो ग्रीन पार्ट है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नाउ ये हो गया आपका फोर्थ डायग्राम, ठीक है। नाउ फिफ्थ डायग्राम बड़ा मजे वाला है कि नो ए एंड नो बी, नो ए इज नो बी। ये ए है, ये बी है, और हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी नल है, कोई भी ए ये कोई भी बी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि ऐसी ऐसी टाइप्स की डायग्राम अभी हमें ड्रॉ करनी है, बट कैसे समझ में आएगा, तो इसके और 4 सब टाइप्स है। तो फर्स्ट है ऑल एक्स आर वाई। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है ए, जिसमें हम लिखते हैं ऑल एक्स आर वाई, और सेकंड वाला जो टाइप है जो मैं लिख रही हूँ वो भी इसी में आता है। इसमें आपका x जो है ये सबसेट होता है y का, बट जो सेकंड कंडीशन है x आर प्रिसाइसली y, ठीक है। तो इसका मतलब होता है x क्या है, इक्वल टू है y के, राइट। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे कि अगर ऐसा दिया है ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, क्या दिया है, ये 3 मार्क का आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, कैसा डायग्राम बनेगा बताओ। ये हो गया आपका एजुकेटेड पर्सन का, ये एक सेट बनेगा और ये एक सेट बनेगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिखूंगी यहाँ पे, लेट पी जो है ये आपके प्रोफेसर्स का सेट बनेगा, ई जो है ये आपका एजुकेटेड पर्सन्स का सेट बनेगा या पीपल्स का, और यूनिवर्सल सेट जब भी आपकी पर्सन्स की बात होती है तो आप इसको ले लो सिंपल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसको लिखना पी विद द सेट ऑफ प्रोफेसर्स। तो ऑल प्रोफेसर्स बोला है, तो प्रोफेसर्स कहाँ आएंगे, पी कहाँ आएगा अंदर, और ई कहाँ आएगा बाहर, राइट। तो इसको आप करेंगे शेड, और जब भी ऑल वाला क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ क्या लिखा के दिया आपको, देखो x इज अ सबसेट ऑफ या प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो आप भी यहाँ लिखेंगे p इज अ पार्ट ऑफ e, अगर आपको याद नहीं रहता है तो, ठीक है। p इज अ पार्ट ऑफ e। चलिए इसका सेकंड एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में दिया है कि ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा ले रही हूँ मैं टाइप के साथ में, आपको समझ में आने चाहिए कि किसके लिए कौन सी डायग्राम बनानी है। इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग, इफ एंड ओनली इफ आया, कौन सी डायग्राम बताई थी मैंने, इफ इंडिया इज प्रॉस्पेरियस, इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें आपका एक आएगा इंडियन, ठीक है, पी इज द सेट ऑफ
प्रॉस्परस पीपल्स या इंडियंस, ठीक है। इसके बाद एच आएगा सेट हार्ड वर्किंग पर्सन्स का, ठीक है। और यू आएगा आपका ह्यूमन बीइंग्स का, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू H, ये आपका U हो गया, राइट। देखो शांति से पढ़ा रही हूँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर बनेगा और समझ में भी आएगी चीजें। सेकंड जो है, सेकंड है आपका नो एक्स आर नो वाइस। तो इसके लिए मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताया है, सिंपल दो जो है डायग्राम इसमें बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक दे देती हूं मैं आपको यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3, नो नेवल पर्सन is an Air Force person। तो कैसा बनेगा, एक सिंपल बॉक्स बना लेंगे, हमेशा स्क्वायर ही रहेगा गाइस, ठीक है। दिस इज योर स्क्वायर। एक रहेगा N इज द सेट ऑफ naval person, then A is the set of Air Force person, और U हमेशा की तरह ह्यूमन बीइंग्स का सेट, ठीक है। ये आपका हो गया U, ये हो गया N, ये हो गया, सॉरी नो है ना, नो है तो दो सर्कल बनेंगे। जब भी नो आएगा तो कितने सर्कल बनाएंगे, दो, ठीक है। ओके, दिस वन एंड टू, this is N and this is A and there is a no intersection in A and B, right। third one, थर्ड, अब इसमें रहता है सम x आर वाइज। अब इसमें भी दो डायग्राम बनती है, कौन कौन सी, तो एक तो इंटरसेक्शन वाली भी बन सकती है ना, ये वाली भी बन सकती है और ये वाली भी बन सकती है, दोनों बन सकती है। क्योंकि इसमें अगर हम बोलते हैं ऑल एक्स आर ऑल ए आर बी, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, बोल सकते हैं, कुछ बी ये ए हैं बोल सकते हैं, ओके। सम एक्स आर वाई, नाउ इसका भी एक एग्जाम्पल, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। तो सम आप भी अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ लिखिए, सम इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। अब इसी को ही ना मैं और एक हम लेने वाले हैं आगे पार्ट, सम एक्स आर नॉट वाई। तो दोनों चीजें मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी कवर कर रही हूँ, सम एक्स आर नॉट वाइज। कैसे कवर करूंगी, तो सेम एग्जाम्पल से लेंगे, सेम एग्जाम्पल बट शेड का फर्क रहेगा, ठीक है। चलो शेड कैसा होगा देखते हैं, ओके। सेम क्वेश्चन बट शेड अलग अलग। सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। और यहां पर हम लेंगे सम इवन नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 7। क्वेश्चन में सिर्फ नॉट आ गया और कुछ भी नहीं आया, ओके। एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है।
बॉक्स में रहेगा आपका एक सेट इवन नंबर्स का और एक सेट रहेगा, यहाँ पे ले लेंगे आप ई इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, एक रहेगा मल्टीपल ऑफ 7 का, राइट, मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो एक को कर देते हैं, कुछ इवन नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एम इज नॉट इक्वल्स टू नल। ई इंटरसेक्शन एम, ई और एम कैसे हैं, सम ई, ये सम एम है। देखो पूरे जो इवन है, पूरे जो इवन नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 7 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, राइट, बस शेड का फर्क आएगा और कोई भी फर्क नहीं है गाइस। अब यहाँ बोल दिया उसने नॉट, तो नॉट में भी आपको सेम डायग्राम निकालनी है, बट शेड का ये डिफरेंस होगा, ठीक है, शेड का ये डिफरेंस होगा यहाँ पर। इस पार्ट को मैंने क्या सिखाया आपको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये अगर आपका E है, ये अगर आपका M है, तो इस पार्ट को आप बोलेंगे E माइनस M, और वो क्या बोल रहा है, सम इवन नंबर्स, ऐसे इवन नंबर, तो इवन में जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, आर नॉट मल्टीपल ऑफ 7, आर नॉट मल्टीपल ऑफ 7, ये रहे, ठीक है, ऐसे इवन नंबर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ठीक है। देखो डायग्राम सेम, बट ये नॉट आ गया तो शेड चेंज, यहाँ पर हमें दिखाना है ऐसे नंबर्स जो इवन तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। अब इसी में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, और जिसमें हमें करना है सेम क्वेश्चन, मतलब दो टाइप्स होते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 में भी, और दो सब टाइप्स होते हैं, तो सेकंड टाइप में यहाँ सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब दोनों टाइप्स में क्या फर्क है वो मैं बताती हूँ। जैसे अपन ने उसमें किए ऑल वाले में दो टाइप मैंने आपको बताया, वैसे ही यहाँ पर भी, और इसमें हम लिखेंगे सम रियल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम, ये वाली डायग्राम करके दी, इसमें क्या होता है कि दो पार्ट कुछ हद तक ही कॉमन रह सकते हैं, तो तब ये डायग्राम बनती है। दो जो सेट्स है कुछ हद तक ही इनका इंटरसेक्शन हो सकता है, ये एक दूसरे के सबसेट्स कभी भी नहीं हो सकते कि ए ये बी में आ गया, बी ये ए में आ गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जो ऊपर में मैंने इंटरसेक्शन बनाया है, अगर मैं ई के अंदर एम बना दूं तो चलेगा क्या बताओ? यहाँ ई कर दूं और यहाँ मल्टीपल ऑफ 7 कर दूं? नहीं, क्योंकि पूरे इवन जो है या पूरे मल्टीपल ऑफ जो 7 है वो इवन नहीं रहते, इसीलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसमें कर सकते हैं कि सम रियल, कुछ रियल हैं जो क्या है, इंटीजर्स है, कुछ रियल है, तो ये आपका u है, ये आपका r है, ये आपका i है, तो कुछ इंटीजर्स हैं जो रियल हो सकते हैं। तो ये रहे आपके वो इंटीजर्स जो रियल है। किसकी बात कर रहा है वो? कुछ इंटीजर्स हैं जो रियल है ना, कुछ इंटीजर्स हैं जो रियल है, तो r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, एंड i इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और u लेंगे आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, u लेंगे आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है। सबसे बड़ा सेट कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, ठीक है। रियल नंबर i is the set of integers and u is the set of कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब इसमें वही चीज हमें कैसे दिखानी है? नॉट में दिखानी है।
कि कुछ ऐसे रियल जो इंटीजर्स नहीं हैं। तो देखो ये अगर रियल है, ये अगर इंटीजर्स है, तो मुझे ऐसे लगता है, लगता क्या है, यही है। तो ये वाले रियल ऐसे हैं जो क्या है, ये वाले रियल नंबर ऐसे हैं जो कि इंटीजर्स नहीं हैं। ये वाले रियल्स ऐसे हैं जो कि इंटीजर्स नहीं हैं। ये किसी भी हाल में इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे I इज अ सबसेट ऑफ R। I इज अ सबसेट ऑफ R, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट। सिर्फ बेसिक कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ आपको करने हैं, यहाँ से लिखना ही है आप लोगों को। अगर आपको पढ़ना है तो 1 2 ओके एंड 3, ये वाला पार्ट पूरा एक ही में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड ट्रैक में आ जाए। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज 1.10 आपको आएगी एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए आती है। तो देखो हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे H बी द सेट ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ठीक है। O बी द सेट ऑफ आप लिखेंगे ओबीडियंट पर्सन, एंड U लिखेंगे ह्यूमन बींग्स का सेट, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, इसको आपको करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा दिया है। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस हैं, पहले 8 है, पेज नंबर 25 पे 8 क्वेश्चंस है, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे सम वाली डायग्राम। तो सम वाली डायग्राम में सोचिए, पता नहीं सिस्टम में क्या गड़बड़ है, आज बार बार बंद हो जा रहा है, आई थिंक इट इज ओवरलोडेड। सम वाली डायग्राम कैसे बनेगी? अब पूरे जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग ओबीडियंट में नहीं आ सकते और पूरे ओबीडियंट हार्ड वर्किंग में नहीं आ सकते, इसके लिए डायग्राम बनेगी ऐसी, ठीक है, जिसमें आप इसको लिखेंगे यू, इसको लिखेंगे हार्ड वर्किंग, इसको लिखेंगे ओबीडियंट, और याद से आपको लिखना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट नहीं है। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। हो सकता है क्या नल सेट? इंटरसेक्शन मिल रहा है मतलब नहीं है। सी बी द सेट ऑफ सर्कल्स, P be the set of polygons, wait for 2 minutes guys.
there is some technical issue. Okay, कुछ फाइल्स बड़ी हो जाती हैं, so that n is the set of, sorry, c is the set of circles, p is the set of पॉलीगॉन्स, बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, और u इज द सेट ऑफ लिखेंगे ज्योमेट्रिक फिगर्स, ठीक है, u इज द सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक फिगर्स। कैसा डायग्राम बनेगा? नो वाला है। नो वाला कैसे बनता है? जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, ठीक है। ठीक है, जिसमें इसको लिखेंगे C, इसको लिखेंगे P, और C इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू नल। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नाउ all teachers are scholars and all scholars are teachers, मतलब teachers is equals to scholars है और scholars is equals to teachers है, दोनों सेम, ठीक है। तो सेट ले लेंगे U, अगेन U be the set of human beings, ठीक है। T is the set of teachers, S is the set of स्कॉलर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डायग्राम निकालेंगे। दिस इज द सेट ऑफ, अब देखो ऑल बोला, पूरे टीचर्स स्कॉलर हैं और पूरे स्कॉलर्स टीचर्स हैं, तो आपकी डायग्राम बनेगी ऐसे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक दूसरे को इक्विवेलेंट है। नाउ इफ Q is a quadrilateral, if a quadrilateral is a rhombus, if a quadrilateral is a rhombus, it means कि एक सेट हो गया आपका रोम्बस का। अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो दो पैरेललोग्राम होगा। अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस आते हैं, ठीक है। P is the set of पैरेललोग्राम्स, ओके। और ये हो जाएगा U इज द सेट ऑफ अगेन ज्योमेट्रिक फिगर्स, राइट। कैसे बनेगा? सेट बना लोगे, पहले आएगा आपका P इज द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स और R इज द सेट ऑफ व्हाट? रोम्बस। दिख रहा है कि R इज अ सबसेट ऑफ P, रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ P, ठीक है। नेक्स्ट, सम शेयर ब्रोकर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो S क्या बनेगा आपका? कुछ शेयर ब्रोकर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ शेयर ब्रोकर्स की बात हो रही है और कुछ CA की बात हो रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर से U बनेगा आपका ह्यूमन बीइंग्स का सेट, और जिसे हम बनाएंगे सम बोला है। देखो पूरे तो जो शेयर ब्रोकर्स हैं वो CA नहीं हो सकते, और पूरे CA जो हैं वो शेयर ब्रोकर्स नहीं हो सकते, इसीलिए वो वाली डायग्राम नहीं बनेगी, ठीक है। ये वाली डायग्राम बनेगी। SC क्या हो जाएगा? बोथ आर इंटरसेक्टेड, S intersection C is equals to null set, right? No wicket keeper is a bowler in cricket team. Again आप बनाएंगे what? W is the set of wicket keeper, ऐसे ही तो बनेगा, है ना? और क्या बनेगा? राइट। उसके बाद B is the set of
बॉलर्स, और यू इज द सेट ऑफ, क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल बॉलर्स, ह्यूमन बींग्स ही ले लो, इसमें ह्यूमन बींग्स ही आएगा, ठीक है, हमेशा ह्यूमन बींग्स ही लेना है। नो बोला है तो नो, विकेट कीपर इधर, बॉलर्स इधर, W इंटरसेक्शन B is not equals to null or equals to null, equals to null. Okay, now next, third question, some non-residential Indians are not rich. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सम नॉन रेसिडेंशियल, ये वाला जो डायग्राम हम बोल रहे थे A-B वाला वो आएगा, तो पहले सबसे पहले लिख लोगे U बी द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट, देन I बी द सेट ऑफ इंडियन, रिच इंडियन, ओके, क्योंकि वो RICH रिच, रिच इंडियंस, और रेसिडेंशियल आएगा R इज द सेट ऑफ रेसिडेंशियल इन इंडिया या रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो पूरे के पूरे तो नहीं हो सकते, पूरे इंडियंस जो है नॉन, जो रिच है, रिच नहीं है, या रिच इंडियंस जो है वो पूरे के पूरे नॉन रेसिडेंट इंडियंस नहीं हो सकते, तो एक सेट बना लो आप जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो इंडिया में नहीं रहते, और एक बना लो जो रिच इंडियंस हैं। तो कुछ रिच इंडियंस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रिच इंडियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन रेसिडेंशियल, जिनका इंडिया में रेसिडेंस नहीं है, ठीक है, तो आर और आई लिए हम लोगों ने, है ना, आर है आपका नॉन रेसिडेंस, तो ये आएगा आपका आर नॉट रीच, जो रीच नहीं है, क्योंकि ये वाले रीच हो गए, तो नॉट रीच वाले कौन से आएंगे, इधर वाले, R माइनस आई इज इक्वल्स टू नॉट नल, ठीक है, राइट, नाउ नेक्स्ट, ये आ जाएगा अभी आपको, नो सर्कल अलग अलग बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्कल ये रेक्टेंगल एकदम इजी वाला है, लास्ट में बताऊंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि U इज द सेट ऑफ, U इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, U इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, P क्या है, देखो प्राइम बोला है इसमें, N ऐसे प्राइम है, मतलब N सेट ऐसा बनाना है आपको, प्राइम सेट बनाना है जिसमें N इज इक्वल्स टू नॉट टू, मतलब पूरे प्राइम का सेट, पर जिसमें टू ना हो, जो पूरा ऑड हो, ओके, तो P इज द सेट ऑफ, P is the set of all prime, P is the set of all prime and O is the set of all odd, लेकिन ऐसे odd जिसमें प्राइम है और ऐसे प्राइम जिसमें इवन नंबर ना हो, तो आपके पूरे ऑड, ऐसे ऑड नंबर्स जिसमें प्राइम, अब इसमें तो इवन आएगा ही नहीं क्योंकि ये हुआ आपका ऑड नंबर्स का सेट, ये हुआ आपका प्राइम नंबर्स का सेट, और आपको ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स देने हैं जो क्या ना हो, ऐसे प्राइम बताने हैं जो इवन ना हो, तो लिया ही हमने क्या, ऑड ले लिया, और ऑड में तो इवन आएगा नहीं, है ना, तो ऑड, P इज अ सबसेट ऑफ ऑड सेट्स, प्राइम इज अ सबसेट ऑफ ऑड सेट्स, तो यहाँ पर हुई सक्सेसफुली हमारी एक्सरसाइज खत्म, कुछ टेक्निकल इश्यूज के साथ, सॉरी फॉर दैट, और मिलते हैं कल, है ना, यहाँ पर हुआ आपका चैप्टर खत्म, नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स, मैट्राइसेस चैप्टर, इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है, कुछ भी दिक्कत आएगी प्लीज आप मुझे पूछेंगे, मैंने अपना नंबर ऑलरेडी दे दिया है,
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आज का लेक्चर तो बहुत शानदार है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते आप, लेक्चर्स तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो गलत बात है ना। अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं तो यार एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, या एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, सो वेटिंग फॉर दैट। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।